नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे वर्गमूल और घनमूल के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पहले सवाल में संख्या 1296 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे तथा दूसरे सवाल में संख्या 5832 का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम संख्या 1296 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्या 1296 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 1296 को यहाँ पर वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं। 1296। अब हम संख्या 1296 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं संख्या 1296। अब इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 2 से संख्या 1296 को भाग देने पर यहाँ पर 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अठी 16 अर्थात संख्या 648 प्राप्त होती है। अब हम पुनः संख्या 648 को 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8 अर्थात संख्या 324 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 324 को 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4 अर्थात संख्या 162 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 2 से संख्या 162 को भाग देते हैं। तो विद्यार्थियों 2 अठी 16, 2 एकम 2 अर्थात संख्या 81 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 81 एक विषम संख्या है। तो इस संख्या को हम संख्या 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 सते 21 अर्थात संख्या 27 प्राप्त होती है। अब हम संख्या 27 को पुनः 3 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर भागफल 9 प्राप्त हो जाता है। अब हम संख्या 9 को 3 से भाग देते हैं। तो भागफल 3 प्राप्त होता है तथा संख्या 3 को 3 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 1296 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणे के चिन्ह के साथ वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा वर्गमूल का चिन्ह बनाकर इन गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब समान संख्याओं पर 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। अर्थात समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का पहला जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा और यहाँ पर 3 का पहला जोड़ा व 3 का दूसरा जोड़ा। अब हम इन जोड़ों में से एक एक संख्या निकाल कर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर पहले जोड़े से 2 निकाल लेते हैं और गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरे जोड़े से 2 निकाल लेते हैं तथा गुणे का चिन्ह लगाकर तीसरे जोड़े से 3 निकाल लेते हैं व चौथे जोड़े से भी 3 निकाल लेते हैं। अगले स्टेप में प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36 अर्थात संख्या 36 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 1296 का वर्गमूल हमें प्लस माइनस का 36 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो चलिए अब संख्या 5832 का घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम दूसरे सवाल में संख्या 5832 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 5832 को घनमूल चिन्ह के अंदर लिख लेते हैं। 5832 है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम संख्या 5832 को लिख लेते हैं और इस संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या अर्थात 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12 अर्थात संख्या 2916 प्राप्त हो जाती है। अब हम संख्या 2916 को पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 अठी 16 अर्थात संख्या 1458 प्राप्त हो जाती है। अब हम संख्या 1458 को पुनः 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 नौ 18 अर्थात संख्या 729 प्राप्त हो जाती है। अब हम देखते हैं कि संख्या 729 विषम संख्या है,
तो इसको हम 3 से भाग देते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9 अर्थात संख्या 243 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 243 को पुनः 3 से भाग देते हैं। तो 3 और 24, 3 एकन 3 अर्थात संख्या 81 प्राप्त हो जाती है। अब संख्या 81 को 3 से भाग देने पर संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। संख्या 27 को 3 से भाग देने पर संख्या 9 प्राप्त हो जाती है तथा संख्या 9 को जब 3 से भाग देते हैं तो संख्या 3 प्राप्त हो जाती है और संख्या 3 को जब 3 से भाग देते हैं तो संख्या 1 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाकर घनमूल चिन्ह के अंदर इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरह लिख लेते हैं। अब समान संख्याओं के 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। तो संख्या 2 का पहला जोड़ा, संख्या 3 का पहला जोड़ा व संख्या 3 का दूसरा जोड़ा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार समान संख्याओं के 3-3 के जोड़े बन गए हैं। अगले स्टेप में इन जोड़ों में से एक एक संख्या निकाल कर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले जोड़े से संख्या 2 को निकाल लेते हैं, गुणे का चिन्ह लगाकर दूसरे जोड़े से संख्या 3 को निकाल लेते हैं तथा तीसरे जोड़े से भी संख्या 3 को निकाल लेते हैं और गुणे के रूप में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 त्रिक 18 अर्थात संख्या 18 प्राप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 5832 का घनमूल हमें संख्या 18 प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।